बिहार चुनाव नतीजों से निराश आरजेडी ने एक बार फिर से धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द किए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट में 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर यह दावा किया है कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए। ये आपको राष्ट्रीय जनता दल का पोस्ट दिखा रहे हैं, जहां लिखा गया है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों को झकझोरने वाले आंकड़े, ये इसमें लिखा गया, आगे लिखा गया है। और कुछ विधानसभा का भी जिक्र किया गया है। नबीनगर विधानसभा की बात कही गई है कि 122 वोट से आरजेडी की हार हो गई। इसका कारण भी आरजेडी की तरफ से बताया गया है, आरोप लगाया गया है कि 132 पोस्टल वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए, वो रद्द कर दिए गए। इसके साथ साथ आरजेडी ने दूसरी सीट को लेकर के क्या कहा है, अगियाव सीट के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि यहां से 95 वोट से सीपीआई-एमएल के जो उम्मीदवार थे उनकी यहां पर हार हुई। कारण भी यही बताया गया है कि 175 पोस्टल वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो आरजेडी की तरफ से बताया गया है। तीसरी सीट की भी बात की गई है, संदेश विधानसभा सीट की, जहां से ये कहा गया कि संदेश से हमारे जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो मात्र 27 वोट से हार गए। यहां कारण क्या रहा, तो 360 पोस्टल वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। देखिए, तो ये 3 सीट पर हार का हवाला दिया गया कि किस वजह से हार हुई है, और कहा जा रहा है कि पोस्टल वोट रिजेक्ट होने से ये हार हुई है। साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए, ये आरजेडी आरोप लगा रहा है। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से लगातार इससे पहले भी कई आरोप लगाए जाते रहे हैं, एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। नबीनगर में 112 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की पराजय हुई, जिसमें से 132 पोस्टल बैलेट के वोट रिजेक्ट किए गए। अगियाओं में 95 वोट से भाकपा माले के उम्मीदवार की पराजय हुई, जिसमें 175 वोट बैलेट पेपर के रिजेक्ट किए गए। और संदेश विधानसभा में 27 वोट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी की हार हुई, जिसमें पोस्टल बैलेट के 360 वोट रिजेक्ट किए गए। इस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए। वहीं आरजेडी के एक्स पोस्ट पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने बड़ा हमला बोला और कहा कि आरजेडी को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। पहले यह बताएं कि बीजेपी रामगढ़ सीट 30 वोट से हारी, फारबिसगंज 100 वोट हारे, ढाका से पवन जायसवाल 173 वोटों से हारे, चनपटिया मात्र 38 वोट से हारे। 6 सीट ऐसी है जहां 30 से 200 वोटों से एनडीए हारा है। आरजेडी अभी भी सुधर जाए, यह सब ना बोले। आरजेडी ने 3 सीटों को लेकर के बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था, और जो हम आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं कि पोस्टल वोट जो है वो रद्द कर दिया गया, और इसका आरोप लगाया है। सहयोगी ने जायजा लिया है, बात की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 3 सीटों को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत कम वोटों से हम लोग हारे हैं। और ये देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई, ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। ये सब उनको पता नहीं है। बोलने के पहले शर्म आना चाहिए कि सामने में भारतीय जनता पार्टी का भी 6 सीट ऐसा है जो कि या तो 30 वोट से हारे या 200 वोट के अंदर से हारे। तो उनको ये सब याद नहीं आता है। इसलिए जो है जनता क्यों इनको नकार गई, आरजेडी को, कांग्रेस को जनता ने क्यों नकारा, यही सब बात बोलने के चलते। अभी भी सुधर जाए, सब बात नहीं बोले और कंस्ट्रक्टिव काम करे। सरकार को आज विपक्ष का एक ही काम है कि सरकार को सहायता करना, कदम में कदम मिलाकर के चलना 4 साल तक, कि सरकार ने जो वादा किया है विकसित बिहार का, उस सपना को पूरा करें। तो आपका जवाब तो ऐसा है कि अब उनके पास तो कोई जवाब नहीं होगा।
अच्छा है, उनका 4 सीट और 6 सीट हमारा, 10 सीट और हमारा बढ़ जाएगा, वो भी 4 सीट हम ले लेंगे। तो देखिए, इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार में जैसा जनादेश मिला है, इस पर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो वादा किया है वह पूरा हुआ है। उन्होंने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वे पूरा नहीं कर सकते थे। हमने युवाओं की 1 करोड़ नौकरियों के लिए कहा। एक बिहार के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। जो हम लोगों ने वादा किया है और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश जी का रहा है कि आज तक जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया, और ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा नहीं कर सकते थे। और मुझे लगता है कि पूरी सरकार अब उसमें लग जाएगी, खास करके युवाओं के लिए जो हम लोगों ने कहा है 1 करोड़ नौकरी रोजगार के लिए, वो सरकार की प्रायोरिटी है। और उसमें निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि लैंड बैंक क्रिएट करके हर एक जिला में, जो इनिशियली जो इम्पोर्टेंट जिला है, बड़ा जिला है, और वहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, या शुगर मिल को जो बहुत सारे हैं उसको इस्टेब्लिश करना, या जो यूथ से रिलेटेड कोर्सेज है उसको करना, स्किलिंग करना, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो प्रायोरिटी दिया था, जो आपके जानकारी में होगा, उसको पूरा करना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने परिवारवाद पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली मतलब क्या है। परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब है, हमारा भाजपा का परिवारवाद का लगता है इतना दिन से वो परिभाषा भी नहीं समझ पाए। परिवारवाद का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल सीएम नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली। नई सरकार बनने के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि नेतृत्व वही, भरोसा वही, साथ ही बिहार के आगे बढ़ते रहने की गारंटी बढ़ने की भी बात इस पोस्ट के जरिए कही गई है। तो आपको साथ साथ हम पोस्ट भी दिखा रहे हैं, और इस पोस्ट में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि नेतृत्व वही, भरोसा वही, साथ ही बिहार के आगे बढ़ते रहने की गारंटी बढ़ने की भी बात इस पोस्टर के जरिए कही गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। अब जंगली जानवरों से या बारिश बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसे अब फसल बीमा योजना के तहत लाया जा रहा है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। तो सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल की है ताकि खेती का जोखिम और उनकी कमाई सुरक्षित हो सके। अब देखिए कि किसानों को कब और कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो फसल बीमा योजना का दायरा अब बढ़ चुका है। बारिश से नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा।
जंगली जानवरों से नुकसान पर भी मुआवजा मिल सकेगा। लंबे समय से किसानों की ये मांग थी। किसानों को खरीफ 2026 से इसका लाभ मिलेगा। किसानों की कमाई अब सुरक्षित होगी। खेती का जोखिम भी अब किसानों के लिए कम हो जाएगा। बिहार की अगर बात करें तो नीलगाय से किसान यहां परेशान हैं। झारखंड में हाथियों से किसान परेशान हैं। तो कई राज्यों में दूसरे जानवरों से परेशानी बढ़ी हुई है। अब बारिश में फसल डूबने पर भी मुआवजा मिल सकेगा और मुआवजे के लिए किसानों को काम करना होगा। तो उनको क्या करना होगा? 72 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी। फसल बीमा ऐप पर वो अपनी जानकारी दे सकते हैं। जियो टैग फोटो के साथ अपडेट भी करना होगा। तो ये प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस के जरिए आपको मुआवजा मिल सकेगा। एक बड़ी जो राहत है किसानों के लिए वो केंद्र सरकार ने दी है। बढ़ेंगे आगे। सीतामढ़ी के लोगों को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा करीब 85 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क को 4 लेन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा से लोगों में खुशी का माहौल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। बिहार में नई सरकार गठन करने के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा सीतामढ़ी जिले वासियों को बड़ी सौगात देने का काम किया गया है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर यह 2 लेन सड़क है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा 4 लेन सड़क में तब्दील करने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी से सोनबरसा तो कुल 85 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके निर्माण पर प्रारंभिक दौर में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समेत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली यह लाइफलाइन सड़क मानी जाती है और इसके 4 लेन में तब्दील हो जाने के बाद से न सिर्फ यातायात के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आएगी बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी सड़क परिवहन के मामले में यह सड़क बड़ी ही सुगमता प्रदान करेगी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं पिछले लंबे अरसे से इस सड़क को 4 लेन में तब्दील करने की लगातार चर्चाएं हो रही थी और केंद्र सरकार के द्वारा इसको हरी झंडी दे दी गई है और कहा जा सकता है कि इस सड़क के 4 लेन में तब्दील हो जाने के बाद से सीतामढ़ी जिले में विकास का एक नया गाथा भी लिखा जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और बड़ी खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ पुलिस ने एआईएमआईएम नेता फारूक रजा को गिरफ्तार किया है। जमीन कारोबारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। फारूक रजा पर हत्या और रंगदारी जैसे 9 मामले दर्ज हैं और एक कई महीनों से फरार था। फुलवारी शरीफ पुलिस की लिस्ट में टॉप 10 अपराधी में शामिल था फारूक रजा। 19 मई 25 को फुलवारी थाना क्षेत्र के इमारते शरिया के पास हुए जमीन कारोबारी अनवर आलम की हत्या मामले में भी नामजद आरोपी था। शरीफ थाना का गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 19/5/2025 को ये गोली मारकर हत्या कर दी थी इसने। तब से फरार चल रहा है। इसके खिलाफ 779/25 संख्या थाना कांड संख्या फुलवारी शरीफ में दर्ज है। जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है फारूक राजा उर्फ डब्लू, पिता सलाउद्दीन, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना। इसके खिलाफ फुलवारी शरीफ थाना में 9 केस दर्ज हैं। बाढ़ से इस बीच बड़ी खबर, जहां यात्रियों से भरी बस पलटी है। हादसे में 1 की मौत हो गई है, 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मोकामा थाना के बरहपुर 4 लेन पर हादसा हुआ। लखीसराय से सिमरिया ये बस जा रही थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बस पलटी हुई है, 1 की मौत हुई है और घायलों की संख्या भी ज्यादा है। 30 से अधिक घायल हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से भी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी है। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर, जहां कैमरे पर लूट की लाइव तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। किराना दुकान में लूटपाट हुई, 8,21,000 की लूट हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की घटना हुई है। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक की घटना है। ये तस्वीर देखिए, जहां 4 से 5 की संख्या में आपको अपराधी दिखाई दे रहे होंगे। इनके हाथों में हथियार है, सभी ने चेहरे को ढक रखा है और इसके साथ वो दुकानदार को डराते हैं और यहां से बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बनते 8,21,000 की यहां से लूट हुई है। और जितनी देर ये दुकान में रहे, दहशतें मचाते रहे, लूटपाट कर चलते बने। 4 अंदर 1 बाहर।
मुजफ्फरपुर का सिकंदरपुर लेक फ्रंट और मरीन ड्राइव नए साल पर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का काम भी लगभग पूरा हो गया है, यानी अब नए साल से पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी लोग मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। 213.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा सिकंदरपुर लेक फ्रंट स्मार्ट सिटी मिशन की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मरीन ड्राइव का लोग लुत्फ ले सकेंगे और इसको लेकर अब आखिरी फेज का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर लेक फ्रंट अब लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है। सिकंदरपुर लेक फ्रंट और मरीन ड्राइव जिसका इंतजार वर्षों से लोगों को था, करीब 213 करोड़ की लागत से इस मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत। और ऐसे में अब इसका तीसरा और आखिरी फेज का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि नए साल पर यह सौगात शहरवासियों को दे दी जाएगी, यानी सौंप दी जाएगी, यानी पूरी तरीके से यह जो है अब आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कई स्पेशल स्पॉट बनाए गए हैं, जिसमें यह भी एक स्पेशल स्पॉट यहाँ पर है जहाँ पर आप देखेंगे कि कई वेस्टेज धातु से कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो सेल्फी पॉइंट बन सकता है। यहाँ पर एक पार्क नुमा जो स्पॉट बनाया गया, आप देखेंगे कि मयूर बनाया गया है धातुओं से, इसके अलावे एक ग्लोब बनाया गया है, इसके अलावे भगवान बुद्ध की प्रतिमा टाइप भी बनाई गई है, मछलियों को बनाया गया, मछलियां बनाई गई हैं, पीपल का पेड़ बनाया गया है, लीची बनाया गया और तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो वेस्टेज धातु का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और इसको लेकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बीते कई वर्षों से काम जो है वह चल रहा था। तो नए साल पर अब मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात अंतिम रूप में मिलने वाली है, जिसका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे थे। हालांकि मरीन ड्राइव लोगों के लिए खुल तो गया था, लेकिन पूरा काम अभी नहीं हुआ था। कई तरह की चीजें बनी हैं, अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग के लिए व्यवस्थाएं की गई है, साइकिलिंग के लिए व्यवस्थाएं की गई है, कम्युनिटी हॉल भी बनाए गए हैं और बाकी जो है विशेष स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं, कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। नए साल पर यह जो मरीन ड्राइव है और सिकंदरपुर लेक फ्रंट है वह पूरी तरीके से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है, हवा के कारण ठंड भी बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जा सकती है। पछुआ हवा ने बिहार में ठंड और कनकनी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खास तौर पर यदि हम नवंबर महीने की बात करें तो इस महीने में इस तरीके से तापमान में गिरावट पिछले कई सालों में पहली बार देखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में और भी ठंड सताने वाली है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ जिलों में कुहासे से भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और ख़ास तौर पर हम यदि बात कर लें सीमांचल की, नवादा की, उसके बाद जमुई की, लखीसराय की, तो इन जिलों में जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि ठंड को लेकर के लोगों की चुनौतियां बढ़ेंगी और मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड से लोगों की मुसीबतें और बढ़ने जा रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी नेता की हत्या कर दी गई है। कामेश्वर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छौड़ा दानों में गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, हत्या की गई। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है। वीआईपी के जिला प्रभारी कामेश्वर सहनी थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर मोतिहारी से बता रहे हैं, कामेश्वर सहनी पर मुकदमे भी दर्ज थे। पहले से कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे और जो खबर सामने आ रही है कि कामेश्वर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छौड़ा दानों में इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी पहुंचे थे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और वीआईपी के जिला प्रभारी के तौर पर ये काम कर रहे थे। दरपा थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है। ये तस्वीर आपको मुकेश सहनी के साथ दिखा रहे हैं, कामेश्वर सहनी की, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वीआईपी के जिला प्रभारी ये थे। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश करने में जुट गई है कि वजह आखिर बड़ी क्या रही जिस वजह से इस घटना को अंजाम
दिया गया है। तो कामेश्वर सहनी वीआईपी के जिला प्रभारी थे, जिनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। और चलिए